नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं अडानी के एक और घोटाले का खुलासा करूंगा, जिसको कांग्रेस ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बेनकाब किया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम के जो चैनल हैं वो तो इन सब चीज़ों को दिखाते नहीं, लेकिन हम आपको इसकी पूरी कारगुजारी सामने लाकर रखेंगे। गुजरात सरकार पिछले 5 साल से लगातार अडानी मुद्रा पावर लिमिटेड को बिना वाउचर, बिना बिल, बिना किसी दस्तावेज के भुगतान करती चली जा रही है। भुगतान भी क्या है? भुगतान यह है कि अडानी मुद्रा पावर लिमिटेड इंडोनेशिया से कोयला खरीदती है और उसमें अपना जो खर्चा वगैरह जो कुछ होता है वो फिर खरीद करके फिर सरकार को बेचती है या किसी दूसरे को बेचती है, लेकिन उसका भुगतान सारा गुजरात सरकार के जरिए किया जाता है। ऐसा कोई समझौता साइन हुआ है या नहीं हुआ है तो वो किसी के सामने नहीं है। अब सवाल उठता है कि चलिए, भुगतान करने में कोई बुराई नहीं है, भुगतान किया जा सकता है, लेकिन ये भुगतान किस आधार पर किया जाता है इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। मुख्य बात यह है कि अडानी मुद्रा पावर लिमिटेड ना तो गुजरात सरकार को कोई बिल देती है, ना कोई पुर्जा देती है, ना कोई कच्ची पर्ची देती है, पक्की तो दूर की बात है, लेकिन गुजरात सरकार है कि धनादन दिए जा रही है। इस बात का खुलासा गुजरात कांग्रेस के एक नेता शक्ति सिंह द्वारा आज दिल्ली में किया गया। पूरी फाइल है, उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की है, तब ये बात सबके सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तरफ से अडानी को लिखी गई है, जिसमें निगम ने कहा है कि आपके ऊपर 3,802 रुपये का ज़्यादा भुगतान हो गया है, और शायद उसमें बिलिंग की बात की गई है कि आप अपने बिल प्रस्तुत कीजिए। अब ये चिट्ठी निगम ने क्यों लिखी, इसका खेल भी अजीब है, क्योंकि 5 साल होने जा रहे हैं। निगम सोचता होगा कि यदि हम इसी तरह से भुगतान करते रहे तो किसी दिन हमारी गर्दन फंस जाएगी और हमें फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसी लिहाज से अपने बचाव में अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी कि इसके जो भी दस्तावेज भुगतान करने के लिए दिए जाते हैं वो हमें उपलब्ध कराए जाएं और हिसाब को पाक साफ किया जाए। लेकिन अब बात यह है कि इतना लंबा समय हो गया और कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, और आज ये चिट्ठी लिखी जा रही है। इससे पहले ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं कि सरकार से भुगतान कैसे निकाला जाता है।
सरकार 5 रुपये भी किसी को देती है तो 10 जगह दस्तखत कराती है। उसके ऑडिट वाले होते हैं, उसका अकाउंटेंट होता है, उसके अधिकारी होते हैं, उसको चेक बनाने वाला बाबू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये किसके इशारे पर हो रहा है कि लगातार भुगतान किए चले जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, किसके आदेश पर किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के शक्ति सिंह ने कहा कि 3900 करोड़ रुपया अडानी मुद्रा पावर लिमिटेड को दे दिया गया है और ये रुपया किसी और का नहीं, किसी बनिया की दुकान का नहीं, ये टैक्स जनता जमा करती है उसका पैसा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं वो आंख बंद करके कर रहे हैं। कुछ अधिकारी ऐसे हैं, हो सकता है, जो अपनी नौकरी बचाने वाले स्थिति में हों, तो उन्होंने ये चिट्ठी जारी कर दी गई और वो चिट्ठी किसी तरह से कांग्रेस के हाथ लग गई। तब जाकर के खुलासा हुआ कि इतना पैसा भुगतान किया जा चुका है और ये कुछ ज़्यादा भी पहुंच गया है। हो सकता है अधिकारी कुछ अपना बुरा भाग कर रहे हों, उनको मालूम हो, लेकिन पर्दाफाश हो गया। अब बात यह है कि ये वो किसके इशारे पर रहा है। ये बात अभी तक सामने नहीं आई है क्योंकि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोटाला तो हिंडनबर्ग ने तो कुछ आंतरिक बातें बताई थी कि ये हवाले के जरिए, सोने के जरिए, मॉरिशस के जरिए, दुबई के जरिए, सिंगापुर के जरिए पैसा इंडिया में आ रहा है और फिर उनसे यहाँ पर व्यापार किया जा रहा है वाइट मनी बना करके। लेकिन ये तो बिल्कुल कोई पूछने वाला ही नहीं है। किसी ने जाकर के सरकार से मांगा हमें इतना पैसा दे दिया गया। ये सब कहानियाँ मैं समझता हूँ गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है, वहाँ पर मोदी जी के इशारे पर ही सारे काम होते हैं। अमित शाह भी वहीं बिलोंग करते हैं। मैं समझता हूँ इन दोनों नेताओं की आवाज़ को कोई वहाँ दबा नहीं सकता, उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। तो संभवतः है जो कुछ भी हो रहा है वो सब मोदी और शाह की सह पर ही हो रहा होगा, क्योंकि अडानी मोदी जी के अति प्रिय है। और वो फिर बात रही हिसाब किताब की, तो वो तो बाद में होता रहेगा जो कुछ भी है। खैर, अब इसी मुद्दे पर अडानी का ही वीडियो बना रहा हूँ। तो अडानी के लिए एक कहानी और है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की जांच कराने की बात कही तो उन्होंने सेबी को कहा कि आप इस मुद्दे की जांच करिए कि ये 2000 करोड़ रुपया कहाँ से आए अडानी के पास। अब सेबी पहले तो टालती रही कि हमारे पास, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए। अदालत ने टाइम भी दे दिया 3 महीने का और कल शायद अदालत में सेबी ने रिपोर्ट दाखिल की है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ तो चीज़ है, बाहर से पैसा तो आया है, लेकिन हम उस पैसे का सोर्स नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम जिन विदेशी कंपनियों को, जिन विदेशी सरकारों को हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, लेकिन सेबी यहाँ अपनी जो बड़ी एजेंसियां रॉ है, सीबीआई है, ईडी है, उनके जरिए, उनके प्रेशर से तो काम करा सकती थी, पता लगा सकती थी कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन नहीं।
अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दे सकता है, खुद तो जांच करने सुप्रीम कोर्ट विदेश जाएगा नहीं, वो किसी को भी आदेश देगा, कोई अपना टूल बनाएगा और वो टूल उन्होंने सेबी बनाया। सेबी अपने को असफल मानते हुए सरेंडर कर गई। अब सेबी किसके इशारे पर ये साहब काम कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी बार बार सदन में चिल्ला कर बोले ये पैसा कहाँ से आया, सोशल मीडिया पूरा चिल्ला करके सवाल उठा रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन कोई भी मुंह खोलने के लिए इसके लिए तैयार नहीं। अब गुजरात में एक नया फंडा आ गया है कि ये 3,900 करोड़ रुपया किस रूप में दिया गया, और वो भी एक मुश्त नहीं, 5 साल से दिया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको अगला वीडियो देखने को मिल सके। लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।